अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है जो कि जीएनएन न्यूज़ का है और इसमें मेज़बान जो है वो फरीहा इदरीस हैं, जीएनएन न्यूज़ के एंकर पर्सन, और साथ साथ फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो गेस्ट के तौर पर इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई फरीहा इदरीस और फयाज चौहान के दरमियान। ये गर्मा गर्मी क्यों हुई और इससे पहले क्या होता रहा, ये चंद फैक्ट्स हैं जो मैं आपके पास आपके सामने रखना चाहूँगी। फरीहा इदरीस ने पहले तो अपने जब शो स्टार्ट किया तो बड़ा उन्होंने सख्त किस्म का इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन दिया। फिर उनकी जानिब से फयाज चौहान से जब सवाल पूछा गया सो उसमें उनका ये कहना था कि आईपीपी में दो ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप जो है वो ये कहता है कि पीएमएलएन के साथ किसी भी सूरत इत्तेहाद या इल्हाक नहीं होगा। डोगर साहब मेरे शो में मौजूद थे, यहाँ पर वो हाशिम डोगर साहब का तस्करा कर रही थी और उनका ये कहना था कि अगर पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद किया गया तो मैं जमात जो है आईपीपी वो छोड़ दूंगा। जब सवाल पूछा गया और फयाज चौहान साहब के जवाब देने की बारी आई तो हुआ क्या कि फयाज चौहान साहब ने बिस्मिल्लाह से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उसके बाद उनका ये कहना था कि ये आपकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि आईपीपी में ग्रुप हो, लेकिन हमारे जो दो इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं, अगर हम जहांगीर तरीन और अलीम खान की बात करें तो दोनों का मौक़िफ़ एक है। ये आपकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है लेकिन ऐसा असल में नहीं। बस अभी उन्होंने इतनी ही बात की थी कि फरीहा इदरीस साहिबा ने उनको टोका, इंटरप्ट किया और उनका इस हवाले से ये कहना था कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास डोगर साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, मेरे पास ये वीडियो क्लिप मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उनके टोकने से और उनके 2-3 सेकंड के बाद इंटरप्ट करने से फयाज चौहान जो थे वो गुस्से में आ गए। इतना वो गुस्से में आए कि बात जो थी वो बढ़ गई और सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर तकरीबन 8-9 मिनट तक ये जो बहस थी दोनों के दरमियान वो चलती रही। फयाज चौहान साहब वो तो हैं ही ज़ुबान के तेज़। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे उससे पहले अगर हम देखें जब इनको मुख्तलिफ ओहदों पर रखा गया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत रहे और फिर इसके साथ साथ इनको सूबाई वज़ीर इत्तलात भी बनाया गया, तो उस वक्त भी ये अपनी ज़ुबान की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूलियत भी रखते थे। इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था और इनको एक दफ़ा तो ओहदे से हटा ही दिया गया इनके अल्फाज की बिना पर। सो वो तो ज़ुबान के हैं ही तेज़, लेकिन कम कुछ फरीहा इदरीस साहिबा ने भी नहीं किया। यानी आप एक गेस्ट से सवाल पूछ रहे हैं, आप उस अपनी चीज़ को, अपनी सिचुएशन को ज़रूर क्लियर करें, लेकिन ज़रा एक मिनट के बाद आप कर लें। अभी उन्होंने अपनी गुफ्तगू स्टार्ट की और आपने उनको गुफ्तगू करने का मौका ही नहीं दिया और आपने फ़ौरन से ठक करके उनको इंटरप्ट कर दिया। सो इस पर ऑब्वियसली मामला जो था कोई और भी होता तो वो शायद ऐसे ही गर्मा गर्मी शो में हो जाती और अक्सर गर्मा गर्मी इस तरह के शोज़ में हो जाती है। लेकिन कल जो थी वो सिचुएशन, वो एक तरफ फरीहा इदरीस साहिबा वो अपनी सिचुएशन क्लियर कर रही थी, उनको टोकी जा रही थी, उधर से फयाज चौहान साहब थे, वो ऐसे लग रहा था टिट फॉर टैट और एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है, दोनों में कोई मुकाबला चल रहा है। इससे पहले अब तक न्यूज़ पर भी जब फरीहा इदरीस थी तब भी फयाज चौहान को इन्होंने अपने शो पे उस टाइम लिया था और इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी उस टाइम भी बहस हुई थी। फरीहा इदरीस साहिबा ने तब भी ये सवाल किया था और इनका ये कहना था कि बतौर सूबाई वज़ीर इत्तलात आपको क्या लगता है कि जब आप ये बात कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स गलत हैं तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और फयाज साहब ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत हैं। तो फरीहा इदरीस साहिबा ने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ठीक हैं। इस बात पे इनकी आपस में गर्मा गर्मी हुई और तब भी फयाज चौहान साहब का यही मौक़िफ़ था कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आप 3 सेकंड के बाद मुझे इंटरप्ट कर रही हैं और कल भी यही सिचुएशन रिपीट हुई। सो मेरे ख्याल में फरीहा इदरीस साहिबा को भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। आप जो मर्जी सवाल पूछें, लेकिन जब आपने सवाल पूछ लिया है सो आप 1 सेकंड 2 सेकंड किसी को मार्जिन तो दें कि वो अपनी बात कंप्लीट कर ले। अभी उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के 2-3 अल्फाज ही बोले और आप फौरन से ठक करके वहां पर उनको टोक रहती हैं। टोकना आपका राइट है, आप टोकें, आप अपनी सिचुएशन भी क्लियर करें, लेकिन ज़रा तहम्मुल के साथ, थोड़ा सब्र के साथ। आगे चलकर आप ही का शो है, आपने ही बोलना है। फरीहा इदरीस साहिबा को तो ऑब्वियसली इस मामले पर मेरी ये टेक थी, कोई और डिसएग्री भी कर सकता है, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन इसके साथ साथ फयाज चौहान साहब की अगर हम बात करें तो वो तो हैं ही ज़ुबान के तेज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आपको याद हो, शहबाज गिल साहब हो, आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, फयाज चौहान साहब हो, जिसकी जितनी ज़ुबान
चलती थी और जितनी तेज चलती थी उसको उतना बड़ा ओहदा ही मिलता था। तो ये तो चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ फयाज चौहान साहब भी जो हैं वो थोड़ा सा आपे से बाहर हो चुके हैं। जब से इनको एक वजारत मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदा मिला, तो तब से ये कहते थे कि मैं पैनल डिस्कशन में नहीं आऊँगा, मैं पैनल का हिस्सा नहीं बनूंगा। और सेम कल वही चीज़ रिपीट हुई, रिपीट इन अ वे कि फरीहा इदरीस ने कहा कि कभी आप कहते हैं कि मैं पैनल में नहीं आऊँगा, किसी गेस्ट के साथ नहीं आऊँगा, और फिर आप आकर इस तरह से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरी मर्जी है, मैं नहीं आता, मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं आते पैनल के साथ या किसी और गेस्ट के साथ, तो दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। लेकिन यही फयाज चौहान 2013, 14, 15, 16 बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं, बहुत से एंकर पर्सन ऐसे हैं, जब उनसे हमारी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि फयाज चौहान साहब तब खुद सहाफ़ियों के और एंकर्स के तरले मिन्नतें किया करते थे कि मुझे अपने शोज़ में बुलाएं, मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, और इस तरह की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो किया करते थे। और फिर अक्सर उनका ये कहना था कुछ एंकर्स का कि हमारा कोई गेस्ट स्किप हो जाता था 11th आवर, तो हम इनको बुलाते थे, फौरन से आ भी जाते थे। यानी एक वो वक्त था जब इनकी सिचुएशन ये थी। फिर उसके बाद जब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओहदा दिया, वजारत दी, तो उसके बाद ना इनकी गर्दन में सरिया आ गया, और उसके बाद ये कहते थे कि मैं किसी पैनल डिस्कशन का हिस्सा नहीं हूँगा, मैं किसी और गेस्ट के साथ शो में नहीं आऊँगा। तो कल फरीहा इदरीस ने भी यही बात जो है उसको रिपीट किया। लेकिन दोनों के दरमियान जो गर्मा गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। सो फयाज चौहान साहब वो तो जो हैं सो हैं, वो ज़ुबान के जितने तेज़ हैं, उनकी जानिब से कितने गलत बातों का मुजाहरा किया गया कि यानी जिस तरह उनसे उन्होंने एकदम फरीहा को इदरीस को कह दिया कि आप कभी किसी चैनल पर होती हैं, अभी आप जीएनएन का हिस्सा हैं, इससे पहले आप अब तक न्यूज़ का हिस्सा थी, पैसों की खातिर आप चैनल स्विच करती रहती हैं। यानी फयाज चौहान साहब की जानिब से उनके चैनल को लेकर बात की गई, और फरीहा इदरीस ने भी, वैसे उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके पास मुझे ऐसे लग रहा था शी वॉज ऑल स्पीचलेस, और उनके पास ठोस कोई बात करने को नहीं है। और जिस अंदाज में वो कोई ना कोई बात कर रही थी, और इस तरह सो फयाज चौहान साहब ने उन्होंने तो अल्टीमेटली क्या किया, उन्होंने माइक उतारा, कुर्सी छोड़ी और वो वहां से उठ के चले गए, और फिर वो कवर ही करती रह गई। सो मेरे ख्याल में जब आपने गेस्ट को बुलाना है, आप ने ठीक है अगर उसने गलत बात भी किया, लेकिन आप उसको 1 मिनट तो दें, वो अपनी बात कंप्लीट करे। जब आप बीच में टोकते हैं अपनी रेटिंग के लिए या ये शो करने के लिए कि हम तो बहुत अच्छे एंकर हैं, या जो भी आपका कंसर्न होता है, सवाल आपका बिल्कुल जायज़ था, मुनासिब था, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन गेस्ट को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और स्पेशली जब आपके साथ पहले ही एक ऐसा वाक़या अब तक पर इन्हीं गेस्ट के साथ पेश आ गया हो, तब भी आपने इनको टोका था, और बात जो थी वो हद से ज़्यादा ज़रा तजावुज़ कर गई थी, माहौल बहुत गर्म हो गया था। कल भी यही सेम सिचुएशन हुई। सो मेरे ख्याल में सब एंकर्स को चाहिए कि तहम्मुल का, सब्र का मुजाहरा करें। आप किसी को बोलने का मौका दें, कोई 1-1.5 मिनट वो बोले, आप फिर अपनी सिचुएशन भी क्लियर करें। वो भागा नहीं जा रहा, आपके पास पूरा मौका है, शो आपका है, आपने ही होस्ट करना है। लेकिन दूसरी तरफ फयाज चौहान साहब को भी चाहिए कि वो ज़रा अपना हाथ हौला रखें। वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए जिस कदर गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, और जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते थे, और अब वो जिस तरह से आईपीपी का हिस्सा है, आप देखें कि आईपीपी में भी उनको कोई ओहदा अभी तक नहीं उस तरह से मिला। या अगर हम देखें तो अहम मीटिंग्स में भी फयाज चौहान साहब जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते। तो फयाज चौहान साहब को ये मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि ना उनके पास कोई ओहदा है, ना वजारत है, ना पावर है। सो थोड़ा सा अपनी गर्दन का सरिया इसको थोड़ा निकाल बाहर करें, और तहम्मुल का, हौसले का और सब्र का मुजाहरा करें। थैंक यू वेरी मच।